टॉकिंग अबाउट मार्स, मेरे को एक बताइए आप, हाउ इम्पोर्टेंट इज, जैसे हम अक्सर देखते हैं कि मंगल दोष के बारे में जो जब बात करी जाती है तो लोगों को एक तरह से डराया जाता है कि भाई आपके तो मंगलिक दोष है, आपके तो, आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है कि आपको लगता है कि मांगलिक दोष रियली में खराब है, या इसको बनाया जाता है ताकि हम लोगों को डरा के उनसे पैसे हटकाने की कोशिश करते हैं? See, I would like to say ये बात काफी हद तक सच है क्योंकि काफी लोग ऐसा करते हैं, but I would like to say that partially मांगलिक जो लोग होते हैं that is gone after an age of 30 के बाद वो partially मांगलिक चला जाता है। And if a person is marrying a non-manglik after the age, a partially manglik person is marrying after the age of 30, then that person can marry and that marriage will go on without any problem. But if a person is high manglik, then things change. High manglik person will have a lot of Mars energy, of aggression, of passion, of sexual energy would be high, and these things have to be taken into account. So इसमें अगर हाई मांगलिक है तो जरूर मनाना चाहिए, compatibility and गुण मिलान करने चाहिए, and then some conclusion has to be taken. ये जो आप ये हाई मांगलिक और ये लो मांगलिक का हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है लोगों को। अक्सर जो देखिए जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं उनको तो खैर पता होता है, लेकिन जनरली लोग और मैं आपको एक बात बताता हूँ, होता क्या है कि अक्सर लोगों को जब तक वो हॉरोस्कोप कंपैटिबिलिटी एक ऐसा टाइम आता है जब आप यूर इन अ रिलेशनशिप और आप शादी के सोच रहे हैं, देन सडनली आप चार्ट्स मैचिंग में करना शुरू करते हो तो पता लगता है अरे आप तो लो मंगलिक हो, आप हाई मंगलिक हो, आप के ये दोष आ रहे हैं या आपके भकूत दोष आ रहा है या नाड़ी दोष आ रहा है। तो लोग अक्सर जो है ना कंफ्यूज रहते हैं। आप थोड़ा सा हमारे सुनने वालों को अगर एनलाइटन कर सके कि व्हाट इज हाई मंगलिक दोष, व्हाट इज लो मंगलिक दोष इन अ वेरी सिंपल वे। In a very simple way, I would like to say high manglik is high Mars energy. So basically, more of aggression, more of sexual energy, and more of impulsive behavior a Mars person would have. A low person would have that all the things, but in a very lower amount. That high amount नहीं होगा वहाँ पे. So that is why a person having a low manglik energy can marry after the age of 30 with a non-manglik person also. So you're saying that okay, ये तो बहुत अच्छी आपने बात करी, because कई लोग इस चीज को लेके कंफ्यूज रहते हैं। तो आप कह रहे हैं कि अगर 30 इयर्स एज निकल गई है तो अगर चाहे आप लो मांगलिक हो, आप किसी नॉन मांगलिक से भी शादी कर सकते हैं। और अगर सपोज हाई मांगलिक दोष आ रहा है तो फिर क्या करें? उस कंडीशन में क्या होगा? हाई मांगलिक दोष आ रहा है तो जरूर आप ये चांस मत लीजिए, और जरूर बिकॉज फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी हो जाएगी। किसी की सेक्सुअल एनर्जी ज्यादा है, किसी की कम है, तो वहाँ देयर वुड बी प्रॉब्लम्स। अ पर्सन वुड चीट, अ गाय वुड चीट और अ गर्ल वुड चीट. There would be infidelity, there would be the problem of divorce or something like that. So it's better a high manglik person should marry a high manglik person only. So you are saying that high manglik से ही शादी होनी चाहिए, उस टाइप पे हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। एटलीस्ट जो लोगों के हाई मanglik दोष आ रहा है उनको they have to be very careful and they have to get their horoscope matching. अच्छा, मेरे को एक बात बताइए, अब जैसे आपका क्या विचार है इसके ऊपर कि जैसे कई बारी क्या होता है, हम सुनते हैं कि जी मांगलिक दोष के लिए वो बोलते हैं आप कुंभ विवाह करा लो, आप जो है विष्णु विवाह करा लो। वो रियली में हेल्प करता है क्या कि ऐसे कंडीशन में अगर मांगलिक और नॉन मांगलिक इशू आ रहा है तो हमें सिर्फ छोड़ ही देना चाहिए, उस तरफ उपायों की तरफ जाने का कोई जरूरत ही नहीं? See, I would say remedies हो, gemstones हो, पूजा हो, कोई मंत्र हो, everything works but to an extent. ये सब जरूर वर्क करता है बट एक एक्सटेंट तक वर्क करता है, और वो पूरी तरह प्रॉब्लम को हटा नहीं सकता। बिल्कुल। सिर्फ रिड्यूस कर सकता है उसके परसेंटेज को। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जाइए, गुण मिलाइए, कंपैटिबिलिटी एनालिसिस कराइए, हॉरोस्कोप एनालिसिस, कंपैटिबिलिटी, मैच मेकिंग पूरा कराइए। बट ऐसा नहीं है कि आप के लिए जाएंगे तो आपका पूरा हेल्प हो जाएगी, आपको पूरा पूजा निवारण से आप बिल्कुल हेल्प दोष ही खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। दोष ही खत्म हो जाएगा, दैट कांट हैपन। अच्छा, मेरे को एक और बात बताइए, जो अब हॉरोस्कोप मैचिंग की अगर हम बात करते हैं तो क्या ये सिर्फ अरेंज मैरिज में काम करता है, या डू यू थिंक कि उसका एप्लीकेशन जो है वो लव मैरिजेस में भी है? और क्योंकि जनरली लोग कहते हैं कि वी आर इन अ रिलेशनशिप, हम एक दूसरे को ऑलरेडी जानते हैं, आई नो माय पार्टनर, बट डू यू थिंक इट इज इंपॉर्टेंट कि लव मैरिज भी है तब भी जरूरत है, और या आपको लगता है कि हमें उस कंडीशन में देखना ही नहीं चाहिए? See, I feel love marriage हो या arranged marriage, दोनों कंडीशन में देखना है, because being a friend and a boyfriend and staying together as husband and wife, चाहे वो love marriage हो या arranged marriage, it is the same thing. So अगर आप शादी के बाद रह रहे हैं as husband and wife, be it arranged marriage or love marriage, that condition would be different for everyone. So इसलिए देखना बहुत जरूरी है, be it arranged marriage or be it love marriage, कि आपके गुण कितने मिल रहे हैं। गुण मिल रहे हैं तो उसमें भी एक I'll further on I'll tell you
कि कौन से पॉइंट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी पॉइंट्स से। बिल्कुल आपका आई थिंक यू नो इफ यू कैन थ्रो सम लाइट ऑन दिस कि गुण मिलान में भी अगर हम देखते हैं तो 36 गुण वहाँ पे टोटल होता है। 36 गुण में से लोग जो है वो अक्सर बिलीव करते हैं कि जी अपना 18 गुण है आपके मिल रहे हैं तो बिल्कुल आप मैरिज कर सकते हैं। तो आप क्या कहते हैं कि जैसे किसी के कम गुण मिल रहे हैं तो क्या उस कंडीशन में शादी करना चाहिए? 18 से कम आ रहे हैं या 18 से अगर थोड़ा ज्यादा है तो बिल्कुल हम कर सकते हैं और कुछ देखने की जरूरत नहीं है? जी, मेरा ये कहना है कि गुण मिलन में टोटल 8 पॉइंट्स होते हैं, 8 एस्पेक्ट होते हैं जिसको अष्टकूट मिलन कहते हैं। बिल्कुल। तो बेसिकली में 3 पॉइंट्स हैं आई वुड लाइक टू से, विच इज योनि, ग्रह मैत्री एंड भक्तूत। ये 3 पॉइंट्स देखने बहुत जरूरी है, इनका मिलना काफी जरूरी है बाकी पॉइंट से। क्योंकि इफ आई गिव यू एन एग्जांपल, जैसे पुराने जमाने में कहते थे एक सुपीरियर वैश्य मेल वुड बी बेटर फॉर अ फीमेल, वो गाइडिंग में और उसको हेल्प करने में बेटर होगा अपनी वाइफ को। बट आजकल के टाइम पे इट डजंट मैटर एंड इट डजंट अप्लाई टू टुडेज टाइम्स बिकॉज द कल्चरल एंड सोशल कॉन्सेप्ट बिल्कुल चेंज हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो इसीलिए ग्रह मैत्री इज समथिंग व्हिच हैज टू बी सीन। ग्रह मैत्री आई विल मेक यू अंडरस्टैंड कि ग्रह मैत्री होता क्या है। सी, ग्रह मैत्री is basically assigned on the basis of the relationship between the lords of the moon. So sign of male and female has to be seen. So as the moon signs are extremely important, this has to be taken into account कि moon sign किसी भी इंसान का बहुत important होता है। तो lords of the moon signs also are very important. So these have to be taken into account। और एक बार ये हो जाए कि उनके lords के moon signs क्या है, फिर उसके बारे में ग्रह मैत्री के बारे में बेटर बताया जा सकता है। और अगर आप ये देखेंगे योनि के बारे में, योनि जहां तक मेरा आइडिया है कि तो ये तो दिस इज मोर ऑफ अ फिजिकल कंपैटिबिलिटी। या योनि आई वुड लाइक टू से इट्स मोर ऑफ अ फिजिकल, बिकॉज योनि बताता है एक एनिमल के बारे में, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके जो है आपके फिजिकली आप कितने कंपैटिबल हैं। आपकी बेसिकली सेम है, आपकी फिजिकल कंपैटिबिलिटी न्यूट्रल है, एनिमी है और sworn enemy है। So these are the things which has to be seen. बिल्कुल। And the last is Bhaktut. Bhaktut is very important because it is not just as it is given in Astro Sage love, it is also the moon sign again. Moon sign की यहाँ पे दोबारा एक महत्व आता है, तो moon sign को बहुत importance दी गई है, so that has to be seen a lot. कि moon sign of the moon and the female and moon sign नक्षत्रास also. Moon signs के कौन से नक्षत्रास हैं? नक्षत्रास को भी देखना बहुत important है। नक्षत्र किस नक्षत्र में बैठा है, वो उसकी क्या वैदिक माइथोलॉजी है एंड सो ऑन। एग्जैक्टली बिल्कुल। और क्या आप इसके अलावा जो है अभी इसके अलावा आप जैसे फॉर एग्जांपल अगर ऐसी कंडीशन आ जाए जो 18 गुण से भी कम लोगों को, जैसे अगर किसी ने हॉरोस्कोप, एक कोई लड़का है और लड़की है, उन्होंने कंपैटिबिलिटी कराई और उन्होंने ये देखा, वहां पे ये पाया गया कि 36 में से 18 गुण भी नहीं आ रहे हैं, जैसे कहीं पे किसी के 8 गुण आ रहे हैं, किसी के 12 गुण आ रहे हैं, तो आप क्या एडवाइस करते हैं उन लोगों को कि बिल्कुल वो आइडिया ऑफ मैरिज ड्रॉप कर देना चाहिए या फिर जो है उनको कुछ करना चाहिए आगे, जिससे जो बिकॉज स्पेशली ये देखिए अगर तो अरेंज मैरिज है वहां पे तो चलेगा, दे कैन से ओके ठीक है हम किसी और अलायंस को देख सकते हैं, बट जहां पे बीच में प्रॉब्लम ये आती है कि दे आर इन अ रिलेशनशिप एंड दे से कि जी हमने देखिए बिफोर कमिंग इनटू अ रिलेशनशिप हमने कुंडली को मैच नहीं कराई थी, ये तो हमारा प्यार हो गया और शादी की बात कर रहे हैं तो यहाँ देखते हैं कि वहां पे जो है ये मैचिंग नहीं हो रही है और अभी यहाँ पे इस कारण जो है प्रॉब्लम आ रही है, फैमिलीज एग्री नहीं कर रही है और फैमिली जो है वो इसको लेके जो है वहां पे हमारा प्रॉब्लम्स रहती है, कलह क्लेश रहता है। ऐसे कंडीशन में आप क्या सजेस्ट करेंगे यंगस्टर्स को, बिकॉज दे आर द वंस हु आर इनटू अ रिलेशनशिप, दे आर द वंस जिनके जो शादी कराना चाहते हैं, आपकी क्या एडवाइस है उनको? सी, मेरी एक मेन एडवाइस उनके लिए ये होगी कि सिर्फ गुण मिलन के एस्पेक्ट पे मत जाइए, गुण मिलन में भी भक्तूत, योनि और ग्रह मैत्री को देखिए कि कितने पॉइंट्स उसमें मिल रहे हैं। उसके बाद एक ओवरऑल कंपैटिबिलिटी एनालिसिस एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कराइए, उसके बाद कुछ ना कुछ एक कंक्लूजन पे आना चाहिए इनको, बिकॉज खाली एक गुण मिलन का कॉन्सेप्ट इज फॉर द ओल्ड टाइम्स, बिकॉज इफ यू सी इन टुडेज टाइम्स आवर प्राइमरी नीड्स हैव चेंज्ड, our culture, our lifestyle, everything has changed. So उसके हिसाब से then is an old concept. So आजकल के हिसाब से compatibility analysis overall related to planetary alignments of all the planets has to be seen. बिल्कुल। उसके बाद कुछ एक initial conclusion आना चाहिए। बहुत very nice. I think this conversation with you, I'm sure is going to help thousands and thousands of people जो सुनेंगे इसको और जो
आगे जाके जिनकी जैसे अभी मैंने सुना है कि आज से शादी का सीजन जो है वो चालू हुआ है और हाँ जी। है ना, आपके दिल्ली में तो मैं याद है कुछ साल पहले मैं दिल्ली में था दिल्ली में तो तो करोड़ों का बिजनेस है। तो ट्रैफिक ही जैम हो जाता है, इतनी शादियां होती हैं। तो बिल्कुल अभी जो है नेक्स्ट आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 40 days of there is going to be I don't know many lakhs of weddings in India, almost Yeah. 35 lakh weddings if I remember my जो मैंने कुछ पढ़ा था उसके बारे में, almost 35 लाख शादियां हैं in next 35 40 45 days में, जब तक ये शादी का मुहूर्त चल रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे आपने आज जो इतना समय निकाला और हमारे इस मैं पॉडकास्ट जाते जाते एक चीज जरूर बोलना चाहूंगी। Please. There's a recent study US की which says marriage में sex is very overrated. तो right इसलिए सेक्स को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। मंगल दोष which also caters to that area. right सेक्स को एक इम्पोर्टेंस देनी चाहिए but to an extent because that study says because having hugs and having touch of your partner is more important in small things matter more than the sex area. exactly So I would like to say that marriage is much more than having a only sexual relation Sexual के basis पे compatibility नहीं देख सकते। right no बिल्कुल जो है that is you're right। मैं आपको सिर्फ एक बात, मैं जो थोड़ा सा मैंने स्टडी करा इसके ऊपर I mean on this topic, मेरा भी बहुत इंटरेस्ट है as you know। So मैंने ये देखा है कि देखिए वेस्टर्न वर्ल्ड में वहाँ पे तो कॉन्सेप्ट ऑफ लव मैरिज ही है, राइट वहाँ पे तो अरेंज मैरिज का सिस्टम होता ही नहीं है। एंड देन आई वाज जस्ट चेकिंग ऑन गूगल वन डे एंड देन you'll be surprised that 60% of those marriages in America, in Europe, they just finish off in the first 5 to 10 years. That shows that they are only looking at that, they are only looking at marriage as only, because from a physical aspect, not from, like you beautifully said, that it is not only physical. It is a marriage of the minds. It has to, it is marriage of the soul. You have to be with your partner for a very long. और हमारे तो बोलते हैं ना कि जन्म जन्म का साथ है, ठीक है, हमारे यहाँ तो Exactly. है ना, हमारे यहाँ तो बोलते हैं जन्म जन्म का साथ है ना। तो वो चीज जो है बिल्कुल हॉरोस्कोप मैचिंग आई बिलीव कि हमें वो वहां तक लेके जाती है। इट गिव्स अस द इनसाइट इनटू अ रिलेशनशिप। आई वुड से थैंक यू सो मच श्रुति जी, आपकी जो इनसाइट है इट हैज बीन इंडीड वंडरफुल एंड आई एम वेरी श्योर जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको बहुत 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 इनसाइट मिलेगी इनटू हॉरोस्कोप मैचिंग, मंगल दोष, और आपने ब्यूटीफुली जो भकूर दोष और आपने योनि और ग्रह मैत्री के बारे में आपने जो बताया, एंड द प्लैनेट्स, बिकॉज आई बिलीव प्लैनेट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और वो चीज जो आपने बताई है उससे आई एम श्योर लोगों को बहुत मदद मिलेगी एंड they will reach out to you as well for more insight into the individual horoscopes and guidance. Thank you so much for your time. Namaskar. Thank you, man. Thank you so much.